हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो अभी आप लोगों को पता है कि जैसे कि झारखंड से जेल ने क्या किया है कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है ना। तो बहुत सारे बच्चे पेपर 2 का तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें से हो सकता है कि कुछ लोगों का व्याकरण समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आज हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे, है ना। सबसे पहले खोटा व्याकरण आप लोग देख सकते हैं। खोटा व्याकरण के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो खोटा व्याकरण में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ों हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। खोटा भाषा व्यवहार हवैया साड़ा गुला के बरन कहल जाए, बरन के आखर कहल जाए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ण, वर्ण बोलते हैं ना। तो वर्ण को दोस्तों आप लोगों को पता है कि शब्द जो भी हम लोग भाषा बोलते हैं वो वर्ण से मिलकर बनता है। वर्ण को ही खोटा में वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ण कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि खोटा शब्द जो है कि आखिरे लिखे खातिर समाइन रूपे देवनागरी लिपि व्यवहार करल जाए, है ना। व्यवहार किया जाता है, इसका शब्द को जोड़ जोड़ कर एक सेंटेंस तैयार होता है। और ये तो आपका जो वर्ण होता है ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है सबर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सबर वर्ण, सबर वर्ण, ठीक है। और दूसरा जो होता है दोस्तों व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। इसमें आपको क्या समझना है दोस्तों? इसके बाद हम लोग MCQ भी करेंगे इसका कि कैसे आप लोगों को उसका जवाब देना है, राइट। पहले हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि सबर वर्ण कैसे करते हैं। सबर वर्ण ऐसे तो इसको स्वर वर्ण बोलते हैं हिंदी में, लेकिन खोटा हम लोग सबर वर्ण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सबर वर्ण। देखिए, जे वर्ण के उसराने दोसर कोनो वर्ण के दरकार नाय पारे, उसराने दोसर कोनो नाय पारे ओकरा स्वर वर्ण कहल जाए। एकरा सुर सबर वर्णों कहल जाए। खोटा में कुल 8 सबर वर्ण के व्यवहार आवे है ना। यानी आप लोग को याद रखना है कि जिसका इस्तेमाल सिर्फ सिंगल, उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल, दूसरों की सहायता के बिना ही इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सबर वर्ण। ये टोटल 8 होते हैं कुल। ये हम लोग का कितना होता है गाइस? 8। ये टोटल हम लोग का 8 होता है। और 8 क्या क्या होता है बता देते हैं आप लोग को। जैसे हो गया आपका ओ, आ, हर्षई, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, 1 2 3 4 5 6 दीर्घऊ। और इसके बाद ए और एक होता है गाइस ओ, है ना। इसको हम लोग खोटा भाषा में सबर वर्ण कहते हैं। ये 8 प्रकार को हम लोग को ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, औ, इसे हम लोग सबर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है गाइस, ठीक है। अब इसका मात्रा आपको समझ में आना चाहिए। मात्रा क्या होता है? आ का मात्रा होता है, हर्षई की मात्रा होता है, दीर्घई की मात्रा होता है, हर्षऊ की मात्रा होता है, दीर्घऊ की मात्रा होता है, और ए का मात्रा होता है, और ओ का मात्रा होता है, ठीक है गाइस। ओ का मात्रा होता है। तो ये हम लोग बात की है सबर वर्ण के बारे में। अब दूसरा जो बात है ना, खोटा ई उ बनरेक उपजेक निकटवर्ती और दूरवर्ती रूपे करल जाहे। माने यहाँ पर एक बात क्या कहा गया है कि ओ को गाइस जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ओ, है ना। ओ अगर इसी को खोटा में हम लोग क्या बोल सकते हैं? खोटा में इसी को कहा जाता है औ, और इसको कहते हैं वा, है ना। ओ करते हैं। क्या कहते हैं गाइस? ओवा। उसी प्रकार ए को गाइस हम लोग ऐ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐ। क्या कहते हैं गाइस? ऐ के रूप में डिनोट किया जाता है, ऐ कहा जाता है, ठीक है। ए को हम लोग ऐ कहते हैं। उसी प्रकार आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि खोटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हास्य स्वर और एक होता है खोटा दीर्घ स्वर, है ना। एक होता है आपका खोटा में, एक होता है हास्य स्वर, हास्य स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो गाइस हास्य स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? हास्य स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं?
तो हास्य स्वर होता है आपका ओ आ ई उ, ओ आ ई और उ। और दूसरा होता है गाइस दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है? दीर्घ स्वर में आपका ये हो गया हास्य स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ दीर्घही आ आता है गाइस, दीर्घही आता है, ठीक है, दीर्घऊ आता है, ए आता है और ओ आता है, ठीक है। तो ये हो गया हास्य स्वर में ये आता है दीर्घ, और दीर्घ स्वर में हम लोग का आ ई उ ए और ओ आता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण में क्या आता है गाइस? व्यंजन वर्ण जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसको व्यंजन होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। जे वर्ण गुलाके उलराने सबर वर्ण के मदद से है ना जरूरत हवे है ओकरा व्यंजन वर्ण कहल जाए है। मतलब गाइस कि यहाँ पर व्यंजन वर्ण हम लोग किसे कहते हैं कि जिस वर्ण का इस्तेमाल है ना के मदद से ही किसी शब्द को बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अब क ख ग घ, क्योंकि गाइस इसको हम लोग कंठ से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? कंठ से, इसलिए इसे हम लोग कंठे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कंठे वर्ण, ठीक है, उससे हम लोग कंठे वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो है गाइस वह है तालु वर्ण, जिसे हम लोग तालु से बोला जाता है। जैसे च छ ज च छ ज झ, ये होता है गाइस तालु, तालु वर्ण, क्योंकि इसे हम लोग अपना तालु से बोलते हैं। दूसरा आता है गाइस मूर्धन्य वर्ण, जैसे ट ठ ड ट ठ ड ढ, ये होता है गाइस मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण कहलाता है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है? समझ लेना है। उसी तरह से गाइस जिस प्रकार से हम लोगों ने बताया कि स्वर वर्ण जो होता है वो 8 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार व्यंजन वर्ण जो है वो आपका 29 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? व्यंजन वर्ण 29 होता है। कितना होता है गाइस? 29। चलिए आप हम लोग कुछ एमसीक्यू वगैरह करते हैं, है ना, देखते हैं कि आप लोग जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा उसका, जिसको आता है। खोरटा कई गोसुर पर वर्ण पावल जाए। आपको बताना है कि खोटा में के गो सुर वर्ण पाल जाए। तो अभी हम आपको बताएं कि सुर को ही स्वर बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये टोटल होता है 8 प्रकार का गाइस। कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस खोटा ध्वनि के की कहल जाए। खोटा ध्वनि के की कहल जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम ऑप्शन बता रहे हैं आप लोगों को। पहला नंबर में है आवाज़, दूसरा नंबर में है शब्द, तीसरा नंबर में है साड़ा और चौथा नंबर में स्वर। तो आपको पता है कि खोटा ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? खोटा ध्वनि को हम लोग साड़ा कहते हैं, शब्द को ही साड़ा कहा जाता है। उसी प्रकार खोटा ओ की रकम लिखल जाए, तो उसको ओ को अभी हम बताए थे गाइस कि ओ को हम लोग क्या लिखते हैं? औ लिखते हैं, है ना। अ लिख के दीर्घऊ लगा के सौ लगा के आ कर दीजिए, इसको बोलते हैं औ कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार गाइस अगला क्वेश्चन है कि खोरटा ए रकम के की करे लिखल जा है, तो उसको हम लोग आई बोलते हैं गाइस। अगला सवाल है आपका, स्क्रीन बॉक्स में आप लोग को सवाल दिख रहा होगा गाइस, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोरटा ई के प्रयोग कौन रूपे हवा है। तो ये याद रखना है गाइस, शब्दिक दीर्घ रूपे होगा। किस रूप में होता है? शब्दिक दीर्घ रूपे में। उसी प्रकार खोरटा यह साड़ा शब्दिक माझा से की रकम कहे जाए, तो ये आपका इसका आंसर ई ओ होता है गाइस, ई ओ, ठीक है। खोरटा यहीं तक आज रहने देते हैं गाइस, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।